मित्रों नमस्कार। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून देश में अस्तित्व में आ चुके हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के स्थान पर आए इन नए 3 कानूनों से तरह तरह की पेचीदगियां न्यायिक क्षेत्र में उत्पन्न हो गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं कि इन नए कानून में तमाम तरीके की दिक्कतें भले ही आज उन पर चर्चा ना हो रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर परेशानियां होंगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से एविडेंस न्यायिक क्षेत्र में न्यायालय में भेजे जाएंगे। उन्हें संरक्षित और सुरक्षित किस हिसाब से किया जाएगा अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या जिस मोबाइल से वीडियो खींचा जाएगा उसको एविडेंस के तौर पर जमा कर लिया जाएगा न्यायालय में, तो फिर मोबाइल कहां से आएंगे? अगर पेन ड्राइव के माध्यम से डाटा सबूत के तौर पर न्यायालय में रखा जाएगा तो उसे किस प्रकार से, कौन से न्यायालय की कौन सी लाइब्रेरी में कहां पर संरक्षित किया जाएगा और वो सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से रोड एक्सीडेंट के मामलों में नए कानून की धारा 106 के तहत जो बात कही गई है, फिलहाल ड्राइवर्स और तमाम वाहन चालकों के दबाव में आकर बीते दिनों वो कानून भले ही बैकफुट पर चला गया हो, लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद एक्सीडेंट के मामलों में फैसले कौन से कानून के हिसाब से होंगे, कौन सी धाराओं के हिसाब से होंगे, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बरेली कचहरी में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता इन नए 3 कानूनों से उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बातचीत करते हुए सुने गए हैं। आइए इस खास खबर में सुनते हैं कि बरेली कचहरी में किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। बाबूजी, नए कानून आए हैं 1 तारीख से अब तक, क्या खामियां आपको, क्या दिक्कतें महसूस हो रही हैं? देखिए, ये नया कानून जो आया है ये बहुत ही घातक है। सबसे पहले मैं बात बताऊं, इसमें धारा 106 जो नया है बीएनएस का कानून है, जिसमें एक्सीडेंट से संबंधित है। पहले 379, 304A, 279, 337 का था आईपीसी में। अगर कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उसमें 279, 337, 338, 304A मतलब मर भी जाता था तो बेलेबल ऑफेंस हो। अब नए कानून में जो है धारा 106 कर दी गई है, जिसमें 10 साल तक की सजा। अब आप ये सोचिए, इसमें हिट एंड रन को स्टे करा गया है। सबसे बड़ी बात यह, आप अपने परिवार के साथ में, मंत्री अपने परिवार के साथ में, राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ में, डीएम अपने परिवार के साथ में अगर बाहर जा रहे हैं और कोई दुर्घटना अचानक होती है, कोई मर जाता है, तो आदमी उसे अस्पताल ले जाएगा या थाने ले जाएगा। वहां का जो मॉब है उसका दूसरा एक्सीडेंट कर देगा, पूरा घर का सत्यानाश कर देगा। तो ये सबसे बड़ा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, पुलिस को असीमित पावर दी गई। पहले धारा 154 था, उससे 154 सीआरपीसी में किसी भी संज्ञेय अपराध का तुरंत ही मुकदमा दर्ज होगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम सरकार में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ऑर्डर पास किया कि कोई भी संज्ञेय अपराध की जानकारी एसएचओ महोदय को होती है तो वो तुरंत मुकदमा दर्ज करेंगे। नए कानून में यह कह दिया कि एसएचओ के आप निर्भर रहेंगे। पुलिस जो है मुकदमा नहीं लिखेगी, पहले विवेचना करेगी, 14 दिन की विवेचना, और विवेचना के बाद अगर समझेगी तो मुकदमा लिखेगी, नहीं समझेगी तो नहीं लिखेगी। ये सबसे बड़ी। तीसरी चीज, अब आप किसी भी दरोगा या किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय में शिकायत करेंगे तो वो न्यायालय संज्ञान नहीं लेगी। सबसे पहले उसके उच्च अधिकारियों को भेजेगी, उच्च अधिकारियों से कोई रिपोर्ट आएगी, के अलावा उस दरोगा या लोक सेवक को भी न्यायालय तलब करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आम जनता पिटने के लिए तैयार है, शिकायत करने से दूर भागेगी। तीसरी चीज जो है, अभी तक पुलिस रिमांड 15 दिन का होता था, पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक लेती थी। अब ये रिमांड बढ़ के 60 और 90 दिन का हो गया। पुलिस आपका चालान करेगी, आपकी गिरफ्तारी होगी, जेल हो जाएगी, उसके बाद पुलिस नए तथ्य ला के आपको पुनः चालान करेगी, पुनः जेल भेज सकती है। पहले बेल जो थी अपराध संख्या में मिलती थी, अब पुलिस की मर्जी पे है तो पुलिस को ज्यादा से ज्यादा पावर इसमें मिलती है। सबसे बड़ा जो नुकसान और है वो नुकसान ये है, अभी तक पुलिस मुकदमे में चार्जशीट लगाती थी या अंतिम आख्या लगाती थी। चार्जशीट अब लगने के बाद पुलिस को ये पावर मिल गई है
कि पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा दे। मतलब किसी आदमी ने सेटिंग कर ली तो एक की चार्जशीट लगी है, लेटर ऑन उसमें फाइनल रिपोर्ट लग सकती है। तो ये जो कमियां हैं, मेरे हिसाब से इन कमियों के अलावा भी तमाम और कमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है। अगर इन्हें दूर नहीं करा गया तो इसके दूरगामी परिणाम चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, वकील हो, हर तबके को उठाना पड़ेगा।